रेशमी धागा। एक भद्रनगर नाम का नगर था। वह नगर बहुत सुंदर था। उस नगर से लगकर एक घना जंगल था। एक दिन उस नगर पर एक बड़ा संकट आया। उस जंगल में एक सूत्रासुर नाम का राक्षस उधम करने लगा। जंगल के सब प्राणियों को खा जाने के बाद राक्षस की नजर भद्रनगर पर पड़ी। वह राक्षस भद्रनगर में आकर घरों से गायें बकरियां उठाकर ले जाने लगा। भद्रनगर के नागरिक चिंतित थे। उस राक्षस को पकड़ने के लिए उस नगर के राजा ने ऐलान किया, जो भी व्यक्ति राक्षस को पकड़कर देगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। बहुत युवकों ने अपने अपने तरीके से प्रयत्न किए। एक युवक ने जंगल में जाल बिछाया और सूत्रासुर को पिंजड़े में पकड़ लिया। पर सूत्रासुर इतना ताकतवर था कि वह पिंजड़े को तोड़कर बाहर आ गया। दूसरे युवक ने सूत्रासुर को बड़ी बड़ी लोहे की जंजीरों में जकड़ने की कोशिश की, पर सूत्रासुर ने एक ही झटके में उसे तोड़ दिया। इस तरह बहुत सारे लोगों ने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किए, पर किसी के प्रयास सफल नहीं हुए। उसी भद्रनगर में एक सुमन नाम की युवती रहती थी। सुमन ने ठान ली कि मैं इस सूत्रासुर से नगर को संकट मुक्त करूंगी। उसके मां और पिता को मुश्किल से समझा बुझाकर वह नगर के राजा के पास आ पहुंची। उसे देखकर राजा ने कहा, बेटी, जो बात ताकतवर नौजवान नहीं कर पाए, लोहे की जंजीरें जिस राक्षस को नहीं जकड़ पाई, उस राक्षस को तुम जैसी सुकुमार लड़की कैसे बंदी बना पाएगी? पर सुमन ने राजा को आश्वस्त किया और वह जंगल की ओर चल पड़ी। वह जंगल में पहुंचकर सृष्टि का आनंद ले रही थी। इतने में महाकाय सूत्रासुर उसके सामने आकर खड़ा हो गया और सुमन को देखकर बोला, अरे ओ लड़की, तुम इस निर्जन जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हें मालूम नहीं कि मेरा वास्तव्य यहाँ पर है? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? उस पर सुमन ने दृढ़ता से कहा, तुमसे? मैं भला तुमसे क्यों डरूं? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और मैंने तुम्हें क्या हानि पहुंचाई है? उल्टा मैं तो तुम्हें मिलने आई हूं। सुमन की बात सुन के राक्षस को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा, अरे कैसी लड़की है? लोग मेरे नाम से कांपते हैं और एक तुम हो कि निडर होकर खुद चलकर मुझे मिलने आ गई हो। ऐसा क्या काम है तुम्हारा मेरे साथ? सुमन बड़ी सौम्यता से बोली, मैं मेरी माँ और पिता की एकलौती लड़की हूँ। मेरा कोई भाई नहीं है। मैं हमेशा चाहती थी कि कोई बलवान मेरा भाई हो। नगर में मुझे कोई युवक ऐसा मिला ही नहीं। पर मैंने जब तुम्हारे बारे में सुना ना, तो मुझे लगा कि तुम ही मेरे भाई हो सकते हो। तो तुम्हारी कलाई पर बांधने के लिए ये रेशम का धागा मैं मेरे साथ लाई हूँ। क्या तुम मुझसे ये रेशम का बंधन बांध लोगे? सूत्रासुर से अब तक किसी ने भी इतनी प्यार से बात नहीं की थी। सूत्रासुर का दिल सुमन की मीठी बातों से पिघल गया और उसने सुमन की बात मान ली और अपनी कलाई पर
उस रेशम का बंधन बंधवाया। और फिर सूत्रासुर बोला, अरे मेरी नन्ही बहन, बोलो बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? कुछ नहीं, तुम बस जंगल में रहो। तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगे जिससे हमारे नगर के लोगों को कोई भी तकलीफ हो। क्या इतना वचन दे सकते हो? उस पर सूत्रासुर ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूं, और इतना ही नहीं, मैं अब से तुम्हारी और तुम्हारे नगर की कोई भी संकट से रक्षा भी करूंगा। तुम कोई चिंता नहीं करना। इस तरह सुमन ने अपनी होशियारी से और स्नेह से न सिर्फ सूत्रासुर से गांव को बचाया, पर उसे गांव का रक्षक भी बना लिया। इस बात के लिए सुमन को राजा ने तो बड़ा तोहफा तो दिया ही, पर उसे पूरी नगरवासियों की तरफ से भी बहुत सम्मान मिला। तो बच्चों, ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो काम लोहे की जंजीरों से भी नहीं हो सकता, वही काम प्यार से बंधा हुआ एक रेशम का धागा भी कर सकता है।